नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर व मोमबत्ती लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव हैं और इसलिए उनके लापता होने के पोस्टर जिले के कलेक्ट्रेट की दीवारों पर चस्पा कर रहे हैं। अखिलेश यादव को जिले की जनता हाथ में मोमबत्ती व पोस्टर लेकर सड़क पर खोज रही है। अखिलेश यादव को खोजने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। 2 वर्ष पूर्व भी कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर लगाए थे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले की जनता ने इतने बड़े नेता को चुनाव जिताकर इसलिए भेजा था कि जिले की समस्याओं का समाधान करेंगे। पर अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले के लालगंज संसदीय क्षेत्र में निजी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, पर जल भराव व डायरिया से जूझ रही जनता का हाल लेने नहीं आते। कोविड संक्रमण के समय प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किए, पर अखिलेश यादव झांकने नहीं आए। इसी से नाराज होकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। आजमगढ़ संसदीय सीट से 2014 से सांसद चुने गए मुलायम सिंह यादव के भी लापता होने के पोस्टर 2015 में लगे थे। उस समय मुलायम सिंह यादव को जिले की जनता ने लालटेन लेकर खोजना शुरू किया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने सीट अपने बेटे के लिए छोड़ दी। अखिलेश यादव सीट से 2019 में सांसद चुने गए। जिले की नजरअंदाजी के कारण अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर पूर्व में भी लगे थे। अखिलेश यादव द्वारा जिले की जनता का दुख दर्द में शामिल न होने से जनता नाराज है। लोगों का कहना है कि हम लोगों ने बड़े नेता को इसलिए चुना था कि जिले के विकास के साथ हम लोगों का दुख दर्द जानेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कोविड संक्रमण काल हो, मुबारकपुर में फैला डायरिया या जिले में भारी बारिश में पानी में डूबे मोहल्ले में रहने वालों का दर्द, जिले की जनता की उम्मीदों पर अखिलेश यादव खड़े नहीं उतर सके। जिले में 26 सितंबर को पूर्व मंत्री बलराम यादव के यहां निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब संसदीय क्षेत्र में न आने को लेकर सवाल किया गया, तो उस समय अखिलेश यादव ने अपने बगल में बैठे सपा विधायकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सब लोग मेरे परिवार हैं और जहां भी समस्या होगी वहां जाएंगे। पर जिले की जनता परेशान है, उनकी सुध अखिलेश यादव के सिपा सलाह नहीं ले रहे हैं। उन्होंने आज सांसद खोजो अभियान का एक आगाज किया है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना काल ऐसी वैश्विक महामारी में भी यहाँ का सांसद का कोई पता नहीं लापता थे, जबकि यहाँ का सांसद और यहाँ की जनता उनको आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि हमने एक बड़े नेता को सांसद बनाया है तो हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे, यहाँ का विकास करेंगे। विकास तो दूर, उन्होंने यहाँ की जनता के सुख दुख में भी खड़ा होना नहीं मुनासिब समझा है। उसी को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे संसद खोजो अभियान का खोज रहे हैं, ताकि यहाँ की जनता इनकी करनी और कथनी को जानती है और जो ये यहीं बगल में आकर के निमंत्रण कर रहे हैं तेरही का, लेकिन यहाँ पे आकर के थोड़ा सा उनको वो नहीं है कि कम से कम जनता की हालचाल लें। इसीलिए हम लोग आज इनको खोज रहे हैं। इसी के तहत इनके विधायक भी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आराम से सोएगा तो विधायक क्यों नहीं सोएंगे। विधायक भी बड़े आराम से चैन की नींद सो रहे हैं और जनता का कोई सुध लेने वाला नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधि नीचे स्तर तक उतर कर सबकी वो कर रहे हैं, सबको सामग्रियाँ दे रहे हैं, सबको अपना उनका ख्याल कर रहे हैं। जनता के बीच जा कर के मैंने देखा है कि अभी दोबारे में लोग नावों पे बैठ करके हमारे लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या विधायक जी को चिंता नहीं है? जो उनका वोट लिए उनको चिंता नहीं है? केवल बेवकूफ़ बनाना उनका काम है। जो हमारी सरकार दे रही है उस पर भी ये पलीता लगा रहे हैं, उसको अपने निधि के माध्यम से जो पा रहे हैं उसको देने का भी काम नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हम लोगों ने सांसद खोजो अभियान का आगाज किया है। आजमगढ़ में पिछले दिनों अतिवृष्टि के चलते किसानों पर आफत आई और कई स्थानों पर सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूब गई। इसके अलावा कई किसान गरीब लोगों के घर गिर गए। कच्चे मकानों के गिरने से सांप, बिच्छू सहित जहरीले जानवरों, आकाशीय बिजली से भी मौतें हुई हैं। इसको लेकर प्रशासन ने शासन के निर्देश पर सभी तहसीलों में राहत के निर्देश दे दिए और लोगों को आपदा राहत प्रदान की भी जा रही है। आजमगढ़ प्रशासन ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रगतिशील किसानों के संग बैठक कर अगले महीने कटने वाली धान की फसल को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान किसानों को क्या क्या समस्या आ रही है इसके बारे में जानकारी ली और जो भी सुझाव थे उस पर
अमल करने का भरोसा दिया। वहीं धान की फसल अच्छी से अच्छी हो और अगली जो फसल आने वाली है उसके लिए क्या तैयारियां हैं उस पर भी चर्चा की गई। जीएम ने बताया कि पराली जलाने को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसानों को बताया गया कि हार्वेस्ट में एसएमएस का प्रयोग कर पराली का निस्तारण करें। पराली को जलाएं नहीं, क्योंकि इससे वातावरण को नुकसान पहुंचता है और इसकी जांच कोर्ट एनजीटी के निर्देश पर सैटेलाइट के माध्यम से कराई जा रही है। मुकदमा दर्ज होने पर किसानों को दिक्कत होती है और प्रशासन की भी मजबूरी है कि किसानों को मुकदमा दर्ज किया जाए, तो इससे बचने का यही तरीका है कि वैकल्पिक उपाय किए जाएं। जैसे धान हमारा कटने को आ रहा है, करीब 1 महीने बाद हमारे नवंबर से हमारी क्रय भी शुरू होगा, धान क्रय शुरू हो जाएगा। तो उसी के बारे में सभी हमारे जो उन्नतिशील प्रगतिशील किसान हैं और जो किसान संगठनों से जो है उन सबको बुलाया गया था कि आपकी क्या समस्या है, अगली फसल बोने में क्या समस्या है, किसी डिपार्टमेंट से क्या समस्या आ रही हैं, उसका संज्ञान लिया था। मैं और कप्तान साहब दोनों उनकी समस्याएं सुनी हैं और काफ़ी अच्छे सुझाव भी आए हैं। तो उन समस्याओं का निस्तारण और सुझावों को संज्ञान में लिया गया है और क्योंकि कृषक प्रधान हमारा जनपद है, तो आपकी समस्याओं और आपके जो निस्तारण और जो सुझाव प्राप्त हो उनको लेके साथ में आगे बढ़ा जाएगा। सर, अतिवृष्टि के चलते किसानों की फसलें डूब गई, मकान कई लोगों के गिर गए, सांप बिच्छू से भी मौत हो रही है, उस पर क्या राहत होगा? देखिए, ऐसा है जो आपदा में प्रावधान है, अगर मकान गिरता है तो उसमें उनको जो आपदा के तहत जो राशि दी जाती है वो सब तहसीलों को निर्देश भी है और दी भी जा रही है, तो उसमें कोई भी नहीं छूटेगा। जहाँ तक अतिवृष्टि से फसल डूबने की बात है, सभी एसडीएम्स को सूचित किया गया है और सभी जगह सर्वे किया जा रहा है। जो नुकसान होगा उस हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, खाद्यान्न वितरण को लेकर आजमगढ़ जनपद में क्या क्या व्यवस्था है? खाद्यान्न वितरण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो कोटेदार है सब जगह ई-पॉस मशीन है। ई-पॉस मशीन से पारदर्शी तरीके से जो अपना थंब इम्प्रेशन देके जितना उनका यूनिट है उतना यूनिट वो प्राप्त करते हैं। तो खाद्यान्न वितरण बड़ी पारदर्शी तरीके से जनपद आजमगढ़ में किया है। देखिए, पराली एक बड़ी समस्या है जिससे कि प्रदूषण होता है, तो उसको प्रबंधन के लिए शासन से, सरकार से, एनजीटी से, माननीय एनजीटी से काफ़ी निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत पराली को जलाना प्रतिबंधित है। तो यही सभी से वार्ता की गई है कि पराली को जलाया ना जाए, उसके तहत जो हमारे हार्वेस्टर्स में एसएमएस लगाए जाए। तो सभी से यही सबको निर्देश दिए गए कि एसएमएस लगाएं और पराली ना जलाएं, इसके लिए सब लोग सुनिश्चित करें। आजमगढ़ व्यापार मंडल के तत्वाधान में रविवार को नेहरू हाल के सभागार में व्यापारी जनसंवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा रहे। सर्वप्रथम संयोजक अजय कुमार अग्रवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, सह संयोजक रंजन राय द्वारा मुख्य अतिथि का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। व्यापारी संवाद कार्यक्रम में उपस्थित व्यापार मंडल के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रदेश उपाध्यक्ष के समक्ष जनपद के विकास, जीएसटी, दवा व्यापारियों, नगर पालिका के पानी की समस्या के समाधान व खस्ताहाल सड़कों के निर्माण, मधुरी एयरपोर्ट को जल्द चालू करने की मांग रखी, जिसे प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग देश और समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने व्यापारियों के हित के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिससे व्यापारियों की सुरक्षा के साथ सम्मान भी बढ़ा है। भाजपा सरकार में व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनपद के व्यापारियों की जो समस्याएं हमारे पास आई है उसका समाधान होगा। जनपद में मुख्यमंत्री का जल्द आगमन होने वाला है। जिले के विकास से जुड़ी दर्जनों कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। कोरोना काल में कई व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया था। व्यापारियों और उद्योगों को ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय कुमार अग्रवाल व संचालन रंजन राय ने किया। इस मौके पर दिवाकर सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, आरपी राय, सूरज राय, पद्माकर लाल वर्मा, राकेश जायसवाल, गोकुलदास अग्रवाल, प्रेम प्रकाश राय, संतोष श्रीवास्तव, सीता राय, निखिल राय, दिवाकर सिंह, शंकर साहू, रामाधीन सिंह आदि मौजूद रहे। व्यापारी संवाद प्रमुख रूप से निर्धारित था, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि मऊ जिले तक के लोग आए हुए हैं, अन्य जिलों के लोग भी आए हुए हैं, आजमगढ़ के लोग भी आए हुए हैं, हर वर्ग के लोग आए हैं, हर व्यवसाय के लोग आए हैं, कृषक भी आए हैं, विद्यार्थी भी आए हैं। तो सबकी बातें होंगी, सबकी बातें मैं करूँगा। प्रमुख रूप से व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनमें कुछ मेरे ध्यान में है, कुछ और बातें जो यहाँ ध्यान में आएंगी।
उनके लिए सरकार के साथ विचार विमर्श करके उनका समाधान निकाला जाएगा। मैं आशा रखता हूँ कि यहाँ के व्यापारी वर्ग सहित पूर्वांचल का जो व्यापार उद्योग है वो अच्छी तरह से फूलेगा फलेगा और उसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। तो समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि भाजपा व्यापारियों के खिलाफ काम कर रही है, उसके हित के खिलाफ कर रही है। भाजपा से ज़्यादा व्यापारियों का हितैषी न कोई हुआ है और न होगा। धन्यवाद। भारत में कई रेस्टोरेंट डिश को जन्म देने वाले देश के प्राचीनतम व प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट मोती महल ने कुछ ही महीनों में जनपद में भी अपनी खास पहचान बना ली है। बेहतरीन खान पान के लिए लोकप्रिय मोती महल त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए आकर्षक स्कीम भी ले आया है। फेस्टिवल बोनांजा ऑफर के अंतर्गत मोती महल ग्राहकों को द्वारा ऑर्डर किए गए डिश में से एक सामान्य डिश को उनके लिए बिल्कुल मुफ्त कर देगा। आप सभी नगरवासियों को विजयदशमी और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के स्नेह से हमने सफलतापूर्वक 1.5 महीना यहां पे पूरा किया है और आपके लिए ही हमने इस त्योहारी का सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए हमने फेस्टिवल बोनांजा ऑफ़र शुरू किया है, जिसमें आपके ऑर्डर किए गए डिशेस में से एक समान प्रकार के डिश का मूल्य माफ़ कर दिया जाएगा। हमने दशहरे से साउथ इंडियन डिशेस की भी शुरुआत की है। पार्टी पैकेजेस भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, जहाँ पे आपके जैसे किटी पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, एनिवर्सरी पार्टीज़, गेट टुगेदर्स और अलग प्रकार की पार्टियों का भी आयोजन किया जा सकता है। आप हमें उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मोती महल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी सेवा में सदा तत्पर है। आजमगढ़ शहर के कई इलाके जिनमें पॉश कॉलोनियां भी शामिल हैं, वो पिछले 25 दिनों से भीषण जल जमाव झेलने को मजबूर हैं। प्रशासन के सारे प्रयास व दावे फिलहाल फेल साबित हो रहे हैं, जिससे लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। कई बार प्रदर्शन भी हो चुके, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब लोगों ने अपने कॉलोनी के बाहर बड़ा सा बैनर लगा दिया कि जब सुविधा नहीं तो वोट नहीं, कोई भी वोट मांगने न आए। व्रत त्योहारों लोगों को गंदगी के बीच मनाना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से सिटी को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रेडिंग की गई थी लेकिन आजमगढ़ इसमें फिसड्डी साबित होता जा रहा है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से सभी किए किराए पर पानी फिर गया। 16 सितंबर की रात व 2 अक्टूबर को दिन में हुई बारिश ने शहर के कई इलाकों को ऐसा डुबाया कि वो अभी तक नहीं उबर पाए हैं। पानी जस का तस पड़ा है, पानी गंदगी से सड़ रहा है, इसी में नाली का पानी भी फैल रहा है। प्रशासन की तरफ से दर्जनों मोटर पंपों को लगाकर पानी निकालने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। हालत ये हुई कि लोगों के आने जाने व रहने खाने की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। परिवार को तो लोग रिश्तेदारों या अन्य होटल धर्मशाला में छोड़कर खुद रखवाली के लिए घरों में रह रहे हैं। जहां कम पानी है वहां लोग किसी तरह पानी में जाकर अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति बहुत खराब है। पानी के लगातार स्थिर रहने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया। एंटी लार्वा व दवाओं के छिड़काव को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो गए थे। आज आकर अपने कॉलोनी के बाहर बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। प्रशासन भी थक हार कर मानो खुद से पानी के जाने का इंतजार कर रहा है। वहीं लोग एक बार फिर बारिश न होने की कामना कर रहे हैं। वोट बहिष्कार हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन जो स्थिति है आज की, प्रशासन तो बेरुखी अपना रही है। प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद जहाँ तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ अब तक झांकने नहीं आया, देखने नहीं आया। आज 24 दिन व्यतीत हो गए हैं और हम लोग गटर में रहने के लिए मजबूर हुए हैं। शहर के तमाम नाले और सारी चीज़ें इसी इलाके में आके गिर रहे हैं और ऐसी स्थिति में तमाम तरह के रोग, ख़ास तौर से डायरिया की स्थिति पैदा हो गई है। मच्छर तमाम चीज़ें हैं और सांप बिच्छू वगैरह सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो इन परिस्थितियों में सरकार और प्रशासन हमारी क्या मदद कर सकता था? इसके लिए जनप्रतिनिधि हमारी आवाज़ उठा सकते थे। जब हमारी आवाज़ उठाने वाला ही नहीं कोई है, इसलिए हमने कहा कि इनका हम बहिष्कार करेंगे और हम लोग खुद अपनी आवाज़ उठाएं। मोहल्ले में पूरा 16 सितंबर से लगातार जल भराव है और वो अभी तक जारी है। बिजली कटी हुई है, पानी की समस्या है, गंदगी है, मच्छर हैं। अभी तो कोई सहायता नहीं मिली है, क्योंकि वो सब आए नहीं। एक बार भी किसी का पता ही नहीं चला कि वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने विरोध किया उनका। विरोध किया, जब हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिली तो वोट नहीं मिलेगा उनको।
चुनाव के समय आते हैं। वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। निर्णय सभी लोगों ने ये लिया है कि सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे इस बार। मतवरगंज वार्ड के निवासी हैं और गत 24 दिनों से हम यहाँ बाढ़ग्रस्त हैं और न शासन, न प्रशासन, न नेता, न विधायक, ना ही चेयरमैन, ना ही हमारा वार्ड मेंबर, कोई हमारा सुनवाई करने वाला नहीं है। हम लोग अपने बाल बच्चों के साथ विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं। सांप बिच्छू का डेली प्रकोप है, मच्छरों का प्रकोप है, बीमारियों का प्रकोप है। शासन के नाम पे कोई सुविधा नहीं है। एकदम प्रशासन मौन पड़ा है, उनके कान में जू तक नहीं रेंगती है। यहाँ इंसान नहीं, मुर्दे बसते हैं। आप लोगों द्वारा एक बोर्ड लगाई गई है। हाँ, तो क्या है? बोर्ड लगाया गया, तुम्हारे पास वोट नहीं है, आप यहाँ आने की जरूरत नहीं। आओगे तो डंडे से भगाओगे। क्या आने वाले चुनाव में आप चुनाव एकदम पूरा मोहल्ला चुनाव बहिष्कार कर रहा है मेरे भाई। चुनाव से हमको कोई मतलब नहीं। जब हमको शासन प्रशासन से कोई सुविधा नहीं है तो चुनाव से क्या मतलब हमको? जब हमको सारी व्यवस्था खुद करनी है तो शासन प्रशासन माने क्या होता है? हमें पिछले 24 दिन से बाढ़ से घिरे हुए हैं। शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं है, ना ही नगर पालिका से कोई हाथ नहीं आ रहा, ना चेयरमैन, ना सभासद, कोई नहीं आ रहा है। पिछले 24 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है और अब बीमारी फैल रही है। मच्छर पनप रहे हैं, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी क्या कितनी दिक्कतें आनी पड़ेगी? दिक्कत तो छोटे बड़े सबको बहुत दिक्कत है। आपने बोर्ड लगाया है क्या? जी, बोर्ड हम लोग ट्रस्ट होकर लगाए हैं कि चाहे नगर पालिका सभासद हो, चेयरमैन हो या सांसद, विधायक, जो भी हो, वोट नहीं, सुविधा नहीं तो वोट नहीं। श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट आजमगढ़ द्वारा महाराज अग्रसेन जयंती समारोह के अंतर्गत 4 दिवसीय महाराजा अग्रसेन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन सांस्कृतिक संध्या में समारोह के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य, पूर्व IAS व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा रहे। ट्रस्ट के सम्मानित सदस्यों के साथ मुख्य अतिथि ने महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप जलाकर समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि का स्वागत अंग वस्त्रम, माल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह देकर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदर्शन दास अग्रवाल, मंत्री शशि भूषण अग्रवाल, मुकुल व कोषाध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल गप्पू ने किया। मुख्य अतिथि का स्वागत भाषण श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय के प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि अग्रवाल समाज सदैव ही अग्रसेन की प्रेरणा से कार्य करता है। शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रवाल समाज की अहम भूमिका रही है। ऐसे समारोह के माध्यम से हम समाज में सामाजिक एकता व समरसता का बोध कराते हैं। अग्रवाल समाज आजमगढ़ का ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। जब भी समाज को हमारी जरूरत होगी, हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। महाराजा के सांस्कृतिक समारोह में महाराजा अग्रसेन जी के जीवन चरित्र पर आधारित नृत्य नाटिका को सुमन रिंकू जीत एंड ग्रुप कोलकाता पश्चिम बंगाल ने आकर्षक व मनमोहक स्वरूप में प्रस्तुत किया, जिसे समाज के लोगों ने काफी सराहा। साथ ही इन साथी कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण महाराज रावण वध व महिषासुरमर्दिनी की मनमोहक प्रस्तुतियां की गई। हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा रामलीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। साथ ही अग्रवाल समाज की महिलाओं द्वारा डांडिया नृत्य व भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के 21 वरिष्ठ नागरिकों का सारस्वत सम्मान किया गया। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बिखरा हुआ है। नारायण नारायण। 24वां प्रहर नारायण में लीन और तीनों भुवनों में भ्रमण करने वाला वीतराग सन्यासी सानंद नहीं होगा तो क्या आप होंगे देवेंद्र? मुझे किस बात का भाव है देवऋषि? 8 सिद्धियों 9 निधियों का स्वामी मैं इंद्र, हर घड़ी स्वर्ग सुखों का उपभोग करता हूं मैं। अधिक भोग ही तो दुखों का कारण होता है देवेंद्र। नारायण नारायण। सुखी तो श्रम करने वाला होता है। नारायण नारायण। अभी अभी मृत्यु लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ। प्रताप नगर की भव्यता, नगर के नागरिकों का उल्लास और वहाँ के शासक अग्रसेन की कार्य तत्परता को देखकर मन ठगा सा रह गया। वाह, सुख हो तो ऐसा। आप भी कहा कि
दशरथ के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बजनवा। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली के जैनपुर अजमतगढ़ मार्ग पर लक्ष्मी कूप के पास 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठी महिला घायल हो गई। रामरतन कुमार पुत्र स्वर्गीय सुराती उम्र 35 साल अपनी पत्नी हिना देवी उम्र 30 साल निवासी पारनकुंडा थाना जैनपुर को लेकर दवा के लिए मुबारकपुर जा रहा था। रास्ते में लक्ष्मी कूप के पास सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें रामरतन की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। टक्कर मारकर बाइक सवार फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर जैनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन की तहरीर पर अज्ञात बाइक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मृतक रामरतन 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। सूचना पर उनके परिवार में कोहराम मच गया। मृतक अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? ग्राम सभा पारनकुंडा। अच्छा, क्या घटना घटी आपके साथ? चाची को लिवा करके जा रहे थे दवा के लिए मुबारकपुर, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया है, वहीं वो मर गए हैं। कौन उनको कौन सा गाड़ी मारा धक्का? 2 व्हीलर थी। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि किस रोड पे हुआ? यही जैनपुर जो चौराहा है, अजमतगढ़ से आता है, फिर इधर जोहरी घर से मेन रोड जो आता है अजमतगढ़, इसी रोड पे। विजयदशमी पर्व पर लगने वाले मेले को क्षेत्र में मांस की बिक्री पर रोक लगाने व निराश्रित गौवंशों को बने गौ आश्रय में भेजे जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिलाधीश प्रभुनाथ सिंह पप्पू ने कहा कि विजयदशमी पर्व पर शहर सहित अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मेला लगता है। कई जगहों पर विद्युत तार नीचे लटक रहे हैं। अंडरग्राउंड विद्युत सप्लाई वाले कई फक्से खुले हुए हैं। इससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। बरसात के कारण सड़क पर खड़े बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसे दशहरे से पूर्व ठीक कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। पंडाल व प्रतिमा विसर्जन के दौरान बजने वाले अश्लील भोजपुरी गानों पर रोक लगाई जाए व अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मूर्ति विसर्जन के समय प्रशासन स्वच्छता व प्रकाश की व्यवस्था करे। इस अवसर पर जिला मंत्री गौरव सिंह रघुवंशी, अशोक कुमार अग्रवाल, दीनानाथ सिंह, अरविंद मोदनवाल, शशांक तिवारी, उत्कर्ष, सूरज निषाद, अभिषेक गुप्ता, गौरव गुप्ता, अनिल सोनकर, बादल कुमार, हर्ष गुप्ता, सागर मोदनवाल, अमन गुप्ता आदि मौजूद रहे। मेले दशहरे के लिए हम लोग डीएम साहब से ज्ञापन दिए थे, उसी संदर्भ में बात किए हैं। दिक्कत है और मांस की बिक्री हो रही है खुले में, उसको रोका जाए और हमारे जो गौवंश हैं सड़कों पर घूम रहे हैं उसके लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि उनकी अस्थायी व्यवस्था किया जाए और मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग को चिन्हित स्थान दिया जाए। और कहीं कहीं देखने को मिल रहा है अभी कि रामलीला में अश्लील डांस हो रहा है, उस पर रोक लगाने की हम लोग बात की है डीएम साहब से। संतोषजनक बात हुई है। डीएम साहब ने कहा है कि हम सारा व्यवस्था देख रहे हैं, अपने हिसाब से सब मैनेज करेंगे। 52 माह से मानदेय न मिलने से आक्रोशित मदरसा शिक्षकों ने सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को प्रेषित किया। वेतन न मिलने से मदरसा आधुनिक शिक्षक अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है। प्रधानमंत्री से उन्होंने अपनी गंभीर व ज्वलंत समस्याओं का समाधान कर सबका साथ सबका विकास का नारा सफल बनाने की अपील की। इस दौरान मदरसा शिक्षकों ने मदरसा आधुनिकीकरण SPEMM के अंतर्गत संपूर्ण भारत में शिक्षकों का अप्रैल 2017-18 से अब तक का बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान किए जाने की मांग की। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को नियमितीकरण, समान वेतन, समान कार्य के लिए प्रदान करने की मांग की। आज करीब 52 महीने से हम लोग मदरसे शिक्षक हैं, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, जो 52 महीने से हमारी तनख्वाहें नहीं मिली हैं। हमको मानदेय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार देती है। प्रदेश सरकार 2000-3000 देती है और भारत सरकार हमको 12,000 रुपये पर मंथ देती है। प्रदेश सरकार का करीब करीब हमको मिल जाता है, लेकिन केंद्र सरकार जो पैसा 52 महीने से हमारा रुका हुआ है। ये योजना 1993 से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो इस समय मौजूदा सरकार है उन्हीं की सरकार ने लागू किया था। हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 16-17 प्रदेशों में ये स्कीम चलती है, लेकिन हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। आज 52 महीने से हम लोग भूखे हैं। हमारे टीचर धूप में, गर्मी में, बरसात में जाके पढ़ाते हैं, फिर भी हमको वेतन नहीं मिला। हम लोग अक्सर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो अभी हमारे विभाग से जुड़े हुए मंत्री हैं उनसे हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन
केवल आश्वासन के नाम पे हमको कुछ नहीं मिल रहा है। जब हम लोग किसी मंत्री से मिलने जाते हैं, जब किसी नेता से मिलने जाते हैं तो आश्वासन मिलता है कि आपको मिल जाएगा, पैसा आपको मिल जाएगा। जी हम लोग अब डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देना चाहते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, ताकि हमारा वेतन मिल जाए। यदि हमारा वेतन नहीं मिलता तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे और एक जोरदार ज़बरदस्त धरना और प्रदर्शन प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर पर करने के लिए हम लोग तैयार हैं। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़।